Okay, it is SPL. Why do we need a parliament? पार्लियामेंट हमको क्यों चाहिए? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है. Nobody is going. You have an eye problem, अकील? Yes, ma'am. चश्मा लगाया, आंखों में प्रॉब्लम है. Yes, ma'am. तो बदमाशी करने का नतीजा है, कुछ नहीं. मैम सही में मैम प्रॉब्लम है. अब तो मैंने कब मना करा नहीं है? बदमाशी करने की कारण खराब हो गया ना. मैम वो बदमाश तो कम बचपन से नहीं ही है. खराब है. हाँ, बचपन से ही खराब है. कहीं को चोट लगा दिया होगा. Why do we need a हाँ. parliament? हमको पार्लियामेंट क्यों चाहिए बच्चों? ये पीछे थोड़ा आवाज करे, सुन नहीं रहे मेरी बात, तो काम कर रहे हैं, उनको क्या बंद करना? थोड़ा सहन कर लो. आज हमको पार्लियामेंट क्यों? Why do we need a school? मैम टू स्टडी. मैम तो स्टडी कर रहे हैं. For education. We are studying also like this. Which one is better, going to the school and studying here? Ma'am, going to school. Which one is better? Yes. पढ़ाई तो वैसे ही करे, फिर हमको स्कूल क्यों चाहिए? बताओ तो. हम स्कूल में मैम हम दोस्तों से मिलना जुलना, मैम फ्रेंडशिप वगैरह. हाँ, यही चाहिए. और जितना मैम बाकी चीजें सीखने जैसे मैम तुम्हारी कोई दाल नहीं गल रहा है घर में. पापा मम्मी घर में है, क्या मस्ती कर लोगे? कमरे के अंदर बैठे हो, ठीक है, पर फिर भी ये एक चीज अच्छा हो गया कि देख रहे हो लोग, तुम लोग पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो. नहीं, ये तो जो मजाक की बात है. और ये है कि हमारी जो पढ़ाई है, जो रूबरू होता है, वो अलग चीज है. गुरुकुल में देखो, बच्चे घर छोड़ के चले जाते थे. तुम तो फिर घर में आते हो, खाली कितने घंटे के लिए जाते थे? 6 घंटे के 8 घंटे? 8 घंटे, 6 घंटा. ऐसे स्कूल बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचरों के साथ रूबरू होके पढ़ाई करना. गुरुकुल में बच्चे जाके रहते थे, वो तो हम 20-20 साल तक रहते थे गुरुकुल में. नहीं होना चाहिए जैसे हॉस्टल लाइफ है. आजकल हॉस्टल में अमीर घर के बच्चे हैं तो एयर कंडीशन दे रहे. विद्यार्थी तो एकदम सीधा साधा जीवन होना चाहिए. गुरु के पास रह के विद्यालय में, तब तो एक गुरु सब सिखाता था. अभी अलग अलग टीचर है, इसलिए हम स्कूल जाते हैं, वो अलग चीज है. दोस्तों से मिलना तो सेकेंडरी है, और एक जो है उससे अलग है. इसमें सारे बच्चे भी नहीं है. क्लास में 35 के 35 बच्चे सामने होते हैं. पार्लियामेंट का काम क्या है? मैम लोगों के बिहाफ पे डिसीजन लेना. यस प्रणव, वो थोड़ा आवाज कर रहे, तुम थोड़ा जोर से बोलो. मैम लोगों के बिहाफ पे डिसीजंस लेना. मैम पब्लिक के बिहाफ पे. व्हाट इज दैट? पार्लियामेंट का मेन काम मैं बताती हूँ. डिसीजन तो लेते हैं, पर डिसीजन लेने के बाद क्या होता है? वो पार्लियामेंट इज ए लॉ मेकिंग बॉडी, ओनली बॉडी दैट मेक्स द लॉ. दैट्स व्हाई इसका नाम है लेजिस्लेचर. एनी गवर्नमेंट हैज 3 ऑर्गन्स. आपके पास आंख है, मुंह है, जीभ है, नाक है, कान है, पांव है, हाथ है. ऐसे यू हैव डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स. गवर्नमेंट की खाली 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. तो पार्लियामेंट जो है इज लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द नेशन. पूरे देश के लिए कानून बनाता है. जो डिसीजन लिया जाता है, जो प्रणव ने बोला, ही हैज ओनली आंसर्ड हाफ. It is all right. There is nothing wrong in it. I always tell children, you can make mistakes very well in the class, but not in the examinations. Class, when we make mistakes, when we discuss things, try to understand and concept. It is going to make no harm to us. और गलती हम सीखने के लिए आए हैं, तो गलती हो गया तो हो गया. बहुत जरूरी है. आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे क्लास. ये आदित्य गौर कहाँ है? मैम वो नहीं आ रहा मैम बहुत दिनों से. वो एक भी क्लास अटेंड नहीं कर रहा है. मैम वो वेकेशन नहीं है ना, इज नॉट देयर. उसका नाम तो लिस्ट में है, वो यहाँ है, उसकी दीदी यहाँ पे है.
मैम पता नहीं मैम, तुम तो क्योंकि ही मैम, लिव्स इन फेज 1 ना, यस मैम, ही लिव्स इन फेज 1। एंड आप तो फेज 2 में रहते हो। प्रणव भी फेज 2 में रहता है। हम जा नहीं सकते, लेकिन मतलब मैम मम्मी मैम फेज 1 तक साइकिलिंग करने नहीं बहुत। तो ही इज नॉट कमिंग। अनिकेत भी तो दिल्ली से कर रहा है, यस प्रणव उड़ीसा मैम, से नहीं कर रहा था। यस मैम। बहुत उड़ीसा तो बहुत थोड़ा सा पिछड़ा जगह है, पर फिर भी वो कर रहा था वहां से सारा व्यवस्था करके। आदित्य को हुआ क्या है कुछ मालूम नहीं, उसके पापा यहाँ पे है। यस मैम। मैम मैम मेरे पापा ने मैम पूछा भी था उनसे कि क्यों नहीं आ रहा है, पर मैम अंकल ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। उसकी मम्मी की तबीयत भी तो ठीक नहीं रहता है। चलो कोई बात नहीं, अपन नहीं कर सकते, बहुत कम बच्चे आ रहे हैं इसीलिए मैं हो रही। यही यही बच्चे आ रहे हैं जो जो बच्चे आते थे। ऋषिका, व्हाई यू आर नॉट इन द पिक्चर? तुम्हारे कैमरा क्यों ऑफ है? क्यों कैमरा ऑफ है? इधर ये समृद्धि साहू, वो भी इधर नहीं है। समृद्धि साहू छुटकी है ना, कहाँ है वो? मैम मीटिंग में तो है। मीटिंग में तो उसका लगा के चली गई ना क्लिप। उसका कैमरा ऑफ है। समृद्धि किधर है? मैम इसमें वन कैमरा फ्लोर ऑफ पे है। कितने बच्चे आ सकते हैं? प्रणव की लेफ्ट में, प्रणव की राइट में, और ऋषिका की लेफ्ट राइट में, नियति की राइट में। अंकुश यादव बड़ा जगह लेके बैठा है, उधर भी आ सकता है क्या? अखिल का भी बड़ा जगह है। एनीवे, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट? वी नीड पार्लियामेंट दैट इट मेक्स लॉ फॉर द नेशन। वी इन इंडिया प्राइड आवरसेल्व्स ऑन बीइंग अ डेमोक्रेसी। हमको बहुत बहुत गर्व होना चाहिए कि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री है। देखो तभी तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर हमारे लोगों ने ये बता दिया कि हम भी कम नहीं, हम भी सरकार की बात सुनते हैं। प्रधानमंत्री ने हमको बोला कि तुम लोग बाहर नहीं निकलना, ऐसा नहीं करना। देखो हम बच्चे भी नहीं बाहर जा रहे। अभी अभी देखो कितना त्योहार, लगातार त्योहार है दिवाली तक। आज तो रथ यात्रा का अंत हुआ हमारे, मेरा और प्रणव का त्योहार। आज भगवान वापिस, हम उड़िया लोग हैं तो आज भगवान वापिस आ गए। प्रणव देखा था जगन्नाथ की रथ यात्रा? यस मैम। आज बावड़ा। अभी तो मैम सोने का वेश हो रहा होगा भगवान का, तो हम यस तुमको तुम्हारी सोने की वेश देख रहे हैं। इसके बाद देखेंगे, आज एकादशी है। हियर वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द आइडियाज ऑफ पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग। व्हाट इज डेमोक्रेसी? अभी किसी ने बोला, प्रणव ने बोला कि डिसीजन मेकिंग होता है। हमारे डेमोक्रेसी में दो चीज याद रखो, क्या है? एक तो आइडियाज ऑफ पार्टिसिपेशन, हमारी पार्टिसिपेशन, और डिसीजन मेकिंग में हमारा हेल्प। तुम बोलो कहीं हम तो नहीं जाते हैं। तुम 18 साल की कब हुए हो? जो बड़े लोग वोट देते हैं, योर पेरेंट्स, मी, योर टीचर्स, हम लोग वोट देते हैं, हम वोट देके अपने रिप्रेजेंट प्रतिनिधि को चुनते हैं, और वो लोग ऑन बिहाफ ऑफ अस दे गो एंड टेक डिसीजंस इन द पार्लियामेंट, मेक लॉज। द नीड फॉर ऑल डेमोक्रेसी गवर्नमेंट टू हैव द कंसेंट ऑफ देयर सिटीजंस। चोहित क्यों दिखा रहा है? पढ़ नहीं रहा है? ये भी गायब हुआ है बहुत दिन से, चोहित सिन्हा पैंट शर्ट पहन के और खड़े होकर स्माइल दे रहा मुझे। अभी क्यों बैठ गया? तब तो खड़ा था शर्ट पहन के। मालूम है, इट इज वेरी हॉट, वेरी टॉर्चरिंग, वेरी अनकंफर्टेबल एटमोस्फियर। क्या कर सकते हैं? यस मैम। रिकॉर्ड करना भूल गई। हाँ, ये रिकॉर्ड अब रिकॉर्ड हो रहा है तुम्हारा। चैत पहले पूरा छुट्टी में पूरा मेरे सामने आता था पहले, अभी पूरा नहीं आ रहा है। मैम मैं आ तो रहा हूँ। मैं अभी देख रही हूँ तुमको बस। इट इज दीज एलिमेंट, तुम दिखते नहीं हो इसीलिए। इट इज मैम दीज मैं कल, एलिमेंट दैट टुगेदर मेक अस अ डेमोक्रेसी। कौन सा एलिमेंट्स? पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग। इन दिस चैप्टर
we will try to see how the parliament enables citizens of India to participate in decision making and control the government, thus making it the most important symbol of Indian democracy and a key feature of the constitution. Parliament enables citizens of India to participate in decision making and control the government. Control the government, yes, government cannot do anything they want to do. तुमने 7th क्लास में पढ़ा था MLA नंबर 1, MLA नंबर 2, MLA नंबर 3 पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? मैम पढ़ा था मैम, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था। हाँ, तो पढ़ के आ गए और भूल गए सब। यो इस अखिल को कुछ याद नहीं है, टांगे हिला रहा बैठे बैठे। अब आ जाओ इस पॉइंट में, जब कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं ये लोग, क्या करूं? थोड़ा बेयर कर लो बेटा, आज ही करना है। वो ये कुछ बना रहे हैं इधर पीछे टॉयलेट, तो ऐसा कर रहे हैं आवाज। आई एम सॉरी फॉर दैट। भार्गव, तू पढ़ने की मूड में है? यस मैम। दुखी बेटा, काय को दुखी बेटा है? मैम मैं दुखी नहीं बैठा हूँ। हाँ, तो मैंने देखा तू अभी गाल में हाथ देके बैठा। मैम वो दुखी रहता। पीपल डिसाइड, लोग काय को डिसाइड करेंगे? हु आर दे? अरे लोगों के बिना क्या गणतंत्र है? गणतंत्र का अर्थ है गण मतलब जनता। Nobody is ruling us, we are ruling ourselves, because we have chosen the candidates, the representatives to the state and the center. अगर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है तो उनको प्राइम मिनिस्टर देश की जनता ने बनाई है, तो इसीलिए मन की बात जनता से करते हैं। सबके अलग अलग तरीका है, ही इज डूइंग इट। अब ध्यान से सुनो, व्हाई शुड पीपल डिसाइड? ये कोई खेलने की बात नहीं, ना ही तुम बहुत मारने वाली हो अगर नहीं पढ़ोगे तुम। इंडिया एज वी नो बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। 37 कौन बोल रहा है? 15 अगस्त 1947। 1947। एक बार बोल तो दी। प्रीसीडिंग दिस नहीं, सब एक साथ बोलते तो ऐसे हो जाता है। बंद करो माइक, वो अखिल। हाँ, गोल मुंह करके बैठा। प्रीसीडिंग दिस was a long and difficult struggle in which many sections of society participated. आप बता सकते हैं? एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन है आस्किंग, लेट मी सी हु इज इंटेलिजेंट। समृद्धि साहू, तुम यहाँ नहीं हो, काय को जगह घेर के रखा इतना बड़ा? समृद्धि साहू इज नॉट देयर, उसको बताओ जरा यहाँ पे क्यों आ नहीं रही है, और कितना बड़ा जगह लिया है। हाँ, नीनांसा तुम ही रहो, वो थी नहीं, इतना बड़ा लगा के गोल बैठी है। ओके, मैं तुमको पूछने वाली थी एक क्वेश्चन, व्हेन व्हिच इवेंट वाज द फर्स्ट इवेंट ऑफ द नेशनल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस? सिपाही म्यूटनी। जोर से बोलो, एक जो बोलेगा बाकी लोग चुप रहेंगे। बोलो, डोंट आस्क मी, यू टेल। बोलो प्रणव। मैम सिपाही विद्रोह। हाँ बोलो। मैम सिपाही म्यूटनी मैम 1857। कौन सा? मैम 1857 का सिपाही विद्रोह। इसको सिपाही विद्रोह नहीं बोलते इंडियंस, तुमको 0 मिल जाएगा इफ यू से सिपाही म्यूटिनी। इट इज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857, 1857 रेवोल्यूशन। नेवर एवर अगेन राइट और स्पीक, ठीक है? 0 मिलेगा, 0। इट इज 1857 रिवोल्ट एंड फर्स्ट, वी इंडियंस वी कॉल इट first war of independence. So it was in the large scale. Yes, very good. Good. तुम क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहते हो प्रणव? नो मैम। नो, कुछ कलेक्टर वलेक्टर बनो, तुम्हारा नॉलेज बहुत अच्छा है। Yes.
You can be IAS officer. बहुत अच्छा. India, as we know, became independent on 15th August 1947. Preceding this was मेरा एक स्टूडेंट था, है अभी अविरल खरे, उसके फादर थे सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो बढ़िया करता था. तो वो मैंने बोला तुम्हारा इसमें इतना अच्छा, 7th क्लास में आई रिमेम्बर, कि तुम लॉयर बन जाओ. ही इज ए लॉयर नाउ. अभी बाबा का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था ना वहाँ पे असेंबली हॉल में. मैम वो खरे अंकल तो साड़ा में ही रहते थे. नहीं, वो मुझे नहीं मालूम कहाँ रहते थे. वो बहुत पुराना हुआ था, राघवगढ़ की सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. तो फिर ही इज बिकमिंग, वो उसमें आया था, ओल्ड स्टूडेंट्स को बुलाया था, तो ही इज ए लॉयर. तो मुझे तो इतना खुशी होती है, अर्चना महांती इज ए लॉयर, स्वाति भार्गव इज ए लॉयर. तो तुम्हारा जो टेंडेंसी है वो उस तरफ है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ है. तुम्हारा नॉलेज, कितना नॉलेज है इसमें, किसी ने नहीं बोल पाया, तुमने बोला ये बात. ये लोग कितना आवाज कर रहे हैं यही मैं बता रही हूँ. चलो, people from various backgrounds joined the struggle and they were inspired by the idea of freedom, equality, and participation in decision. These three are the quality or elements needed for democracy. Under colonial rule, what is colonial rule? The British rule. Under colonial rule, the people had lived in fear of the British government and did not agree with many of the decisions that they took. Under the British Raj, the people of India were not very much happy and they were scared of the British officers. They could not express their decisions. Rabindranath Tagore says we need to live in a society where the head is held high and the mind is without fear. जब तुम डर डर के जियोगे तो क्या जियोगे? अरे अभी क्या होगा, अभी वो आ जाएगा, अभी वो देख लेगा, अभी वो डांट देगा. यू शुड नॉट लिव इन फियर. मन जब डर के मारे तुम जी रहे हो, यू विल डेफिनेटली मेक मिस्टेक्स. मेरे क्लास में डरने की जरूरत नहीं है, पर डरने की जरूरत नहीं है इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम उच्छृंखल हो जाओ, इनडिसिप्लिन हो जाओ. नो, आई वेरी मच हैंडल विथ care if you do not if you are not enough disciplined. पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना बेटा, but you should not be afraid of me. You should feel free to come to me. But they faced grave danger if they tried to criticize these decisions. पर अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनको बहुत ग्रेव डेंजर उनको फेस करना पड़ता था. ये कौन था अभी टीका लगा के बैठा है? एक लड़का इसे इतना बड़ा लाल टीका लगा के बैठा, उसका नहीं. Who is that person? मयंक साहू. मैम मयंक साहू. हाँ, बेचारा फोन करता था. ठीक है, मयंक लोधा, जो भी पूछो. मयंक, यू आर वेलकम, वेरी गुड. ज्वाइन क्या करो क्लास. बेचारे को नहीं आता था. चैत को फोन करता था, चैत बोलता मैडम फोन कर रहा है. क्या करे बेटा, देखो आज आ गया क्लास में. देखा चैत, आज क्लास में आ गया. मयंक साहू है. यस मैम. वेरी गुड, ऐसे आया करो बेटा, कोई बात नहीं. यस मैम. बट दे फेस ग्रेव डेंजर. अगर मुंह खोला तो उसको बड़ी विपत्ति से नहीं करना पड़ता था लोगों को. इफ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दिस डिसीजन, बट द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन. लुक एट योर बुक एंड कान मेरे पास रखो, आंख और ध्यान बुक में रखो. द नेशनलिस्ट बिगेन. नेशनलिस्ट मतलब those who were fighting for the independence, freedom. The nationalists began to openly criticize the British government and make demands. As far back as 1885, the Indian National Congress demanded that there be elected members in the legislature. Legislature means law-making body, the parliament. With the right to, आज जहाँ हमारे लोग बैठ रहे हैं वहाँ ब्रिटिश लोग बैठते थे. They had built the parliament house. अंग्रेजों ने बनाया. वो कौन है वो?
Last Governor General of India, Pranam. Who was the last Ma'am, Governor General of India? Richard Wellesley. नहीं है, उसका नाम भूल रही हूँ मैं। माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। उसका बेटी आके वो बुढ़ी, माउंटबेटन तो मर गया है। लुइस माउंटबेटन। लुइस नहीं है, लॉर्ड माउंटबेटन। तो वो आके उसकी बेटी जो थी वो आई राष्ट्रपति भवन में और रोने लग गई। क्या बोली? बूढ़ी हो गई अभी वो। कहती इन्हीं लोनों में मैं खेलते हुए बड़ी हुई हूँ। राष्ट्रपति भवन was also built by the British. Openly criticize the British government and make demands. As far back as 1885, 1885 was the Indian National Congress foundation year. 1885, the Indian National Congress demanded that there be elected members in the legislature with a right to discuss the budget and ask questions. आजकल भी होता क्वेश्चन आवर, तुमने पढ़ा है, अभी पढ़ेंगे आगे जाकर, इसी में पढ़ेंगे। The Government of India Act 1909 allowed for some elected representation, while these early legislatures under the British government were in response to the growing demands of the nationalists. They did not allow for all adults to vote, nor could people participate in decision making. ये जो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, उसमें सारे लोगों को ये नहीं मिला कि वो वोट नहीं दे सकते। Only few people were allowed to cast vote. As you read in chapter 1, the experience of colonial rule as well as the participation of different people in the struggle for freedom left little doubt in the minds of the nationalists that all persons in independent India would be able to participate in decision making. इनके मन में था इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या होगा। When the coming of independence, we were going to be citizens of a free country. During British Raj, what happened? The people were subjects, प्रजा थे, they are not citizens, नागरिक नहीं थे. What are we nowadays? What are we nowadays? Citizen. Yes, citizens or subjects में what is the difference? That citizens have rights, subjects did not have. They could not open their mouth, but we can open it because we have fundamental rights. We have freedom, we have equality. Our constitution, preamble of the Indian constitution, it is the very first page. The preamble of Indian constitution speaks that we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist democratic republic and to constitute into democratic. So ये जो बात कही गई है, these are the values of Indian. तुम 9th क्लास में पढ़ोगे और तुमको you must understand this. The preamble of, हमको क्लास में मैंने बच्चों को पहले रटवाती थी. Preamble of Indian Constitution should be on the tongue, tip of your tongue. देखो मेरे को आज तक याद है, मैंने पढ़ा था जो, मैंने अभी देख के थोड़ी कहा है preamble. आपको जो बोला मैंने ऐसे ही मन से बोला. जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, स्कूल में पढ़ती थी, स्कूल में तो इंग्लिश में नहीं था, कॉलेज में इंग्लिश में था. With the coming of independence, we are going to be citizens of a free country. This did not mean that the government could do what it felt like. आजादी का मतलब नहीं कि तुम स्वेच्छाचार करो. What is स्वेच्छाचार? स्व इच्छा में आचार. मेरा मर्जी मैं कर रहा हूं, अरे भाई तुम्हारी मर्जी नहीं. आज देश में रास्ता, गाड़ी घोड़ा सब बंद है, सब सुनसान पड़ा हुआ. रथ यात्रा में गिने चुने लोग तो 1000 लोग थे, जहां 10 लाख से भी ऊपर लोग होते हैं. ऐसा भी दिन मैंने अपने लाइफ में देखा. भगवान को भी एडजस्ट करना पड़ता है, बट ही ओनली नोज हिज प्लानिंग्स.
यू कैनॉट डू वॉट एवर यू वांटेड टू डू। सरकार भी नहीं कर सकती और सिटीजन्स भी नहीं कर सकते। द गवर्नमेंट कुड डू व्हाट इट फेल्ट लाइक, क्योंकि हम तो आजाद देश की सरकार है, हम चला रहे हैं, हम कुछ भी करेंगे। नो, आज की जनता तो बहुत जागरूक है, वेरी मच अवेयर। This did not mean that the government could do what it felt like. It meant that the government had to be sensitive to people's needs and demands. जो सरकार है आजादी के बाद अगर बनता है, और आज भी जो सरकार है, अगर he does not listen to the people's demands and need, people will throw him away. ऐसे उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, नेक्स्ट इलेक्शन में उसको फेंक देंगे उठा के। Why did Narendra Modi came again? Because he was very sensitive to the needs of the people. तभी तो मन की बात करते रहते हैं। The dreams and aspirations of the freedom struggle were made concrete. एकदम पक्का मजबूत नींव बनाया। The Constitution of Independent India that laid down the principle of universal adult franchise. This you studied in class 7th only. What is universal adult franchise? Ma'am, all adults had right to vote. Yes. Who is the adult? I'm above 18 years. Ma'am, above 18 years. 18 and above. 18 साल का होते ही तुमको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। Laid down the principle. In India it is 18. जब हम थे छोटे बच्चे तब 21 था, धीरे धीरे 18 में आ गया। That all adult citizens of the country have the right to vote. Next, people and their representatives. देखो हाथी में चढ़ के वोट देने जा रहे हैं और वोट लेने जा रहे हैं लोग। ये सब बूथ ऑफिसर्स हैं। हम तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में देख के आते हैं। People and their representatives. The take-off point for the democracy is the idea of consent. That is the desire, approval, and participation of the people. It is the decision of people that creates. हम लोग सब वोट देने जाते हैं, क्यों जाए? कुछ लोग बोलते हैं जो पढ़ा हुआ लिखा है, तुमने 7th क्लास में देखा, मिस्टर जैन एंड कांता स्टैंडिंग इन द सेम लाइन टू कास्ट वोट, है कि नहीं? पढ़ा था कि नहीं? ओम प्रकाश वाल्मीकि की चैप्टर। Yes, ma'am. मैं पढ़ा था। फिर 7th क्लास में यही पढ़ते थे। Every time you don't remember, I will take away one pen. So just imagine how rich I will be with the pens. बहुत महंगा पेन रखा, मैं ले लूंगी अभी। कोई आंसर नहीं दे रहा लड़का, सब भूल चुका है। बादाम खाया करो सुबह उठ के, 2 भी खा सकते थे। सब रिमेम्बर करो। It is this decision, the decision of people, that creates a democratic government and decides about its functioning. लोग भी बोलता है, क्यों प्रधानमंत्री मन की बात बोलते हैं? लोग उनको चिट्ठी लिखते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं। क्लास 9th में चैप्टर है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, वर्किंग इंस्टीट्यूशन। उसमें प्राइम मिनिस्टर का पावर एंड फंक्शन है। पता नहीं जिसको क्लास मिलेगा, मुझको ही मिलेगा और किसको मिलेगा। इस बार तो मैं 9th है कि नहीं, पर 9th A या B किसी में मिलेगा, किसी को। मुझे नहीं मिलेगा तो तुम्हारे तनुश्री मैडम को मिल जाएगा। पढ़ाएगी तो सेम बात। द बेसिक आइडिया इन द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द इंडिविजुअल और द सिटीजन, it is most important person, and that in principle that government as well as other public institutions need to have the trust of the citizen. अगर तुम लोग मुझे विश्वास नहीं करोगे, तुम लोग मुझे प्यार नहीं करोगे, I cannot teach you. Can I teach you children? मैं पढ़ा सकती हूँ अगर तुम लोग बुरा बर्ताव करोगे तो। Yes or no? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. और फिर क्या है? कुछ सोच नहीं हुआ क्या तुमको? मैम, मेरा माइक म्यूटेड है। आज ये लोग बहुत शोर मचा रहे हैं, बोलो। हमारा माइक म्यूटेड है मैम।
क्या तुमको समझ नहीं आ रहा है कुछ? मैम आ रहा है मैम। हाँ, just see, if you do not understand me, do not listen to me, you behave according to your own will, then can I teach you? No. नो मैम। इन लोगों को बोला था चुप हो जाना 2 बजे, नहीं सुने। दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर मी, फॉर यू। तो उनको क्या मतलब है? वो तो मजदूरी करते हैं, अपना मेहनत करेंगे, अपना काम खत्म करेंगे तो उनको दिहाड़ी मिलेगा। ठीक है, एक दिन से झेल लेते हैं उनको भी। ऐसे ही सरकार को भी ट्रस्ट चाहिए सिटीजन्स को। विदेशों में गए मोदी साहब तो भी वहां पे इतना लोगों ने उनको इतना अपनाया लोगों ने। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट? भाई एक एक व्यक्ति कैसे अप्रूवल देता है? वन वे ऑफ डूइंग सो, एज यू रेड, इज थ्रू इलेक्शन। सब कहते केजरीवाल खराब, केजरीवाल खराब। कैसे दिल्ली की जनता उनको वोट दे दिया, दोबारा वो भी आ गए। ये दिस tells us that how people trust the person। चाहे मोदी साहब हो चाहे केजरीवाल हो, जिसको जनता नहीं चाहती उसको आने नहीं देगी। जो जबरदस्ती करके कोई नहीं आएगा, इलेक्शन तो लड़ना ही पड़ेगा। Then through election people would elect their representatives to the parliament. Then one group from among these elected representatives forms the government. The parliament, which is made up of all representatives together, controls and guides the government. In this sense, people through their chosen representatives form the government and also control it. सरकार बनाते हैं इसे तरीके से लेके इलेक्शन के थ्रू, और सरकार भी बनाते हैं। द above idea of representation have been an important theme in your class 6 and 7 social and political life textbook. You be ready, I will be now talking about these questions. इसके नीचे जो है उसके पूरा आपको अभी करवाऊंगी मैं। पेंसिल लेके रेडी रहो। किसी के बुक में अगर लिखा हुआ, किसी के पास पुराना बुक है, वो मुंह बंद करके रहेगा। किसके पास है पुराना किताब? तो आखिर इसमें लिखा हुआ तुम बोलना नहीं, तुम तो बिल्कुल नहीं बोलना भार्गव, चुपचाप बैठो। सारा पढ़ा दिया तुम्हारे दीदियों को, दीदियों का बुक पढ़ रहा है। ओके, different levels of government. Let us recall these ideas by doing the following exercises. Okay, ये लिख रहा है, use the terms constituency and represent to explain who an MLA is and how the person gets elected. ये तो आप करेंगे। Discuss with your teacher the difference between the state legislative assembly, विधान सभा and the parliament. This is also do by yourself. विधान सभा स्टेट लेवल में है और पार्लियामेंट कहाँ है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है? We have how many governments we are having? 3. मैम सेंट्रल और स्टेट 2 गवर्नमेंट। 3। किसने बोला 3? Who said 3? हाथ उठाओ। प्रणव कितना बोला तुम? मैम सेंट्रल स्टेट मैम 2। मैं तुमको बोला हाउ मेनी गवर्नमेंट वी आर हैविंग? मैम 2 गवर्नमेंट। 2 तो है पर that is insufficient. We have 3 levels of government. One is a union government, that is central government. The other is state government and the local government. ये जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपालिटी, ये क्या है? ये भी सरकार है। तुम लोग बोलते नगर पालिका, ये भी सरकार, ये भी हमारी सुविधा देखती है कि नहीं देखती? दैट इज एट द लोकल लेवल। स्टेट गवर्नमेंट इज स्टेट, ये जो अपना चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इज द स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल इज द मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर। ओके, अभी ध्यान से सुनो, तुमने अभी पढ़ा ही नहीं, एटलीस्ट हम पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। आ जाओ नेक्स्ट, रोल ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का अंदर का फोटो दिया है, देखो आप। मैंने 1 साल तक पार्लियामेंट की साइड में, जब पार्लियामेंट ऊपर गया ना,
उसके सामने ही रोड है, ऐसे राउंड का रोड 99 बस स्टॉप में जाती थी। वहां नहीं, बस स्टॉप तो जो है 99 बस लेके मैं जाती थी पढ़ने, पूरा पार्लियामेंट के सामने से गुजरता था, सब बस में बैठ के देखती थी। जब मैं एमए पढ़ती थी, क्लास के लिए जब जाती, इसके अंदर आतंकवादी घुस के क्या करा, ये भी अंग्रेजों ने बनाया पार्लियामेंट बिल्डिंग, ये भी अंग्रेजों ने बनाया, सब कुछ इन्हीं लोगों ने बनाया। द रोल ऑफ द पार्लियामेंट created after 1947, the Indian Parliament is an expression of the faith that the people of India have in principles of democracy. Principles of democracy. These are participation by people in the decision-making process and government by consent. The Parliament in our system has immense powers. Parliament very powerful. Our Parliament is very powerful. Immense powers because it is the representative of the people. Elections to the parliament are held in a similar manner as they are for the state legislature. The Lok Sabha is usually elected once every 5 years. The country is divided into numerous constituencies as shown in the map on page 41. Each of these constituencies elects one person to the parliament. The candidates who contest elections usually belong to different political parties. देखो, हमारा पूरा देश को डिवाइड कर दिया, कैसे? चुनाव क्षेत्र से। जैसे दिग्विजय सिंह जी, उनका राघवगढ़ है चुनाव क्षेत्र, अभी उनका बेटे करते हैं उसमें से, जो स्कूल में आए थे उनका नाम क्या है? जयवर्धन सिंह। जयवर्धन सिंह। ये उनका इलेक्शन एरिया है, चुनाव क्षेत्र, यानी वो यहीं से इलेक्शन लड़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो कोई भी कहीं से कर सकता है। जैसे राहुल गांधी पता नहीं साउथ में से कहीं से लड़ते हैं। इंदिरा गांधी हमेशा रायबरेली से करती थी चुनाव क्षेत्र, ये उसका चुनाव क्षेत्र था। अब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मेरा वाराणसी तो उनका है। तो ऐसे अलग अलग चुनाव क्षेत्र में पूरे देश को बांट दिया गया है। फिर इलेक्शन होता है, कैंपेन्स होता है इलेक्शन के लिए, तो लोगों को पता चलता है यहाँ पे ये व्यक्ति लड़ रहा है। तुमको ज्यादा साउंड आ रहा है क्या, ये कर 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 आवाज का? ज्यादा नहीं आ रहा है? नो मैम। मैम ज्यादा आ रहे हैं मैम, मुझे तो यस मैम, आ रहा है मैम। तुम ऐसा करो, कैमरा ऑफ करके सो जाओ। मैम ज्यादा आ रहा है। जो भी बोल रहा है ज्यादा आ रहा है वो कर दो अपना ऑफ, कैमरा और लाइट, क्या है माइक, सो जा। क्या करूं, मैंने उनको बोला था, सुन ही नहीं रहे। मैं पूरे इसी घर में बैठी हूँ, मेरे घर के बालकनी में कर रहे हैं। तुम कितना 100 किलोमीटर दूर बैठे हो तो भी तुमको आ रहा है। ओके, विद द हेल्प ऑफ द टेबल बिलो लेट अस अंडरस्टैंड दिस फर्दर। ये इतना सारा पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टीज, और उसमें इतने इतने कैंडिडेट्स है। चलो आगे चलते हैं। वंस इलेक्टेड, एक बार वो लोग इलेक्शन जीत जाए, these candidates become members of parliament और MPs। आप लोग क्या बोलते हो? सांसद। और एक विधानसभा की इसको क्या बोलते हो? अध्यक्ष ना, क्या बोलते हो? विधायक। हाँ, आप लोग बोलते हो, बहुत डिफिकल्ट है हिंदी में। These MPs together make up the parliament. Once elections to the parliament have taken place, the parliament needs to perform the following functions. Now, parliament का फंक्शन क्या है? ये कैपिटल ए में दिया है, to select the national government. Select, not elect. The parliament in India consists of the president, the Rajya Sabha and the Lok Sabha. पार्लियामेंट किसको अगर बोलोगे, पार्लियामेंट के बारे में बताओ, सबसे पहला सेंटेंस ये लिखना है, इट इज कॉन्सिस्ट। मतलब पार्लियामेंट बोले तो राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। बिल्डिंग तो ये तो बोलते हैं पार्लियामेंट बिल्डिंग है। पार्लियामेंट मतलब 3 चीज है,
एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक प्रेसिडेंट। ये तीनों मैन है, इन तीनों को लेकर पार्लियामेंट बनता है। मैम कॉन्स्टिट्यूट, यस, कॉन्स्टिट्यूट, यस। मैम एक क्वेश्चन है। पूछो। मैम जैसे मैम न्यूज चैनल्स में वो लोग बताते हैं मैम इलेक्शंस के बारे में, तो मैम वो प्रेसिडेंट को कभी भी हाईलाइट क्यों नहीं करते मैम? बस वो प्रेसिडेंट क्योंकि इलेक्ट नहीं होता जनता से, जनता नहीं इलेक्ट करती उसको डायरेक्ट, उसका इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन। समझ में आ रहा है? प्रेसिडेंसी बिल्कुल अलग सिस्टम है इलेक्शन का। लोकसभा और राज्यसभा में लोकसभा क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इट इज द हाउस ऑफ द पीपुल। समझ में आया चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। प्रेसिडेंट का कोई भी प्रचार नहीं होता क्योंकि इलेक्टेड लीडर्स जो होते हैं वो लोग चुनते हो। बाद में बोलूंगी, उसको जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, वो इनडायरेक्ट है। अखिल मीटिंग छोड़ के गया। अखिल, अखिल हम मीटिंग लीव कर दिया उसने। मैम मीटिंग लीव कर दी। हाँ, मीटिंग क्विट करके गया ना, मैंने देखा। इतना 1 मिनट हो गया, टाइम हो गया इसलिए गया। थोड़ा सा मैं कर दूं इसको है। MPs to each political party, for a political party to, I know that this is the last class, इसके बाद और कोई क्लास नहीं तुम्हारा है। Do you have any other class? ये क्लास No, नहीं है ना? No, हाँ, ma'am. तो फिर हो गया 40 हो गया ना, तो इसलिए छोड़ दिया उसने। बड़ा कैलकुलेटिव है। For a political party to form the government, they must have majority of elected MPs। एक नंबर तय किया गया कि इतना नंबर होना चाहिए। मेजोरिटी, जिसका ज्यादा नंबर हो क्लास में फर्स्ट। फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपी। सिंस देयर आर 543, ध्यान रखो, 543 इलेक्टेड प्लस 2 नॉमिनेटेड। कितना होना चाहिए? लोकसभा की बात कर रहा है। 543 मेंबर होना चाहिए और 2 मेंबर नॉमिनेटेड होते। Members in Lok Sabha to have a majority. A party should have at least half of the number, that is 272 होना चाहिए। लोकसभा में सरकार बनाने के लिए 272 मेंबर होना चाहिए। The opposition in parliament is formed by all the political parties that oppose the majority party. Oblique coalition formed. The largest amongst these parties is called the opposition party. जैसे कांग्रेस है, ये लार्जेस्ट है, तो ओपोजिशन पार्टी है। ओके, आवर टाइम इज ओवर। बेटा आपका ग्रुप में आप चेक करते रहना, हो सके माय क्वेश्चंस विल रिफ्लेक्ट देयर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है? ओके मैम। प्लीज कीप चेकिंग दिस। आई एम नॉट सेइंग दैट आई कैन सेंड इट टुडे, बट आई कैन सेंड इट टुडे, आई कैन सेंड टुमारो। अभी तो मैं थोड़ा लेटूंगी क्योंकि अभी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। बैठे एकदम गैस बनता पेट है। मैम यस, बोलो। मैम ये RSS क्या होता है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, दिस इज द नेम ऑफ ए पार्टी, ठीक है? चलिए हम ओमकारम करके शांति पाठ करें। जॉइन योर हैंड, क्लोज योर आईज। सही क्वेश्चन पूछो बेटा, बहुत अच्छा। ओम शांति शांति शांति। ओके, साईराम चिल्ड्रन। सायरा मैम। सायरा मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।